अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुकास कश्मीर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का सीट मैट्रिक्स फॉर बीवीएससी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी सेरीकल्चर, बीएससी फिशरीज, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री इन ऑनर्स है ये, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस जो नया कोर्स ये जो है, इसमें बहुत सारे नए कोर्स इंट्रोड्यूस हुए, वो भी हम देखेंगे किस कोर्स में कितने सीट्स अवेलेबल है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, हर एक कैटेगरी में देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले हम ओपन मेरिट का देखेंगे। ठीक है? ओपन मेरिट का हम यहाँ पे देखेंगे बीएससी बीवीएससी, सबसे पहले जो टॉप मोस्ट कोर्स है बीवीएससी। ठीक है? तो यहाँ पे बीवीएससी एंड एएच का देखेंगे। बैचलर्स इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसकी फुल फॉर्म है। ओपन मेरिट में इसके 30 सीट्स है। ठीक है? 30 सीट्स इसकी ओपन मेरिट में है। यहाँ पे डिक्रीज हुई है इसकी सीट्स ड्यू टू न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, आपको पता है, वरना तो इसमें इसमें 40 सीट्स रहते थे, अप्रॉक्स 40 रहते थे ओपन मेरिट में, लेकिन इस साल ओनली 30 सीट्स ओपन मेरिट से इसका कट ऑफ भी हाई जाएगा ओपन मेरिट के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए जो है ओपन मेरिट के लिए 54 सीट्स है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर के लिए भी 54 सीट्स है, ये ओपन मेरिट की बात हो रही है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री में 26 सीट्स है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन सेरीकल्चर में 24 सीट्स है। उसके बाद बीएफएससी बैचलर्स इन फिशरीज, उसमें 70 सीट्स है ओपन मेरिट के लिए। उसके बाद बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के लिए 18 सीट्स है। उसके बाद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 10 सीट्स है ओपन मेरिट के लिए। उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए 7 सीट्स है ओपन मेरिट के लिए। उसके बाद बीएससी बायो केमिस्ट्री के लिए ये भी ऑनर्स है, उसमें 7 सीट्स है। उसके बाद यहाँ पे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में 7 सीट्स, ये सारी नई कोर्स है। ठीक है? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड उसके बाद इस कोर्स जो लास्ट वाला कोर्स, इसमें आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट भी एलिजिबल है और साइंस और नॉन मेड के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। इसमें सारी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। इसमें यहाँ पे कितनी सीट्स है ओपन मेरिट के लिए? 7 सीट्स है, क्योंकि ये नया कोर्स है, इसमें कम ही सीट्स यहाँ पे जो है अवेलेबल है ओपन मेरिट के लिए। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए देखेंगे हम कोर्स वाइज। एससी कैटेगरी में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है बीबीएससी के लिए 5 सीट्स है एससी में। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में 9 सीट्स है। बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर में भी एससी के लिए 9 सीट्स है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री में 4 सीट्स है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन सेरीकल्चर में 4 सीट्स है। उसके बाद बीएफएससी में 3 सीट्स है एससी के लिए। उसके बाद बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 3 सीट्स है एससी के लिए। उसके बाद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीट्स है एससी के लिए। उसके बाद जितने भी कोर्स रहते हैं लाइक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री इन ऑनर्स, उसके बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस के लिए भी यहाँ पे जो है एक-एक सीट अवेलेबल है इसमें। उसके बाद ये एससी कैटेगरी थी। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए आपको पता है 20% रिजर्वेशन है इसमें, न्यू रिजर्वेशन रूल्स आए और इसमें थोड़ा इन्होंने इंक्रीज़ किया रिजर्वेशन एसटी में। ठीक है? इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ इंक्रीज़ हुई। तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा परसेंटेज होंगी और ज़्यादा सीट्स भी होंगे। उसमें इसमें एसटी कैटेगरी के लिए बीवीएससी के लिए 12 सीट्स अवेलेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है? ओपन मेरिट के लिए तो 30 ही सीट्स अवेलेबल है। हाफ 30 का हाफ 15 होता है, उसके आस-पास यहाँ पे खाली एसटी कैटेगरी, वो कुछ ही यहाँ पे पार्ट ऑफ द कम्युनिटी होती है, कुछ ही पार्ट ऑफ द सोसाइटी होती है, उनके लिए 12 सीट्स अवेलेबल है बीबीएससी के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में एसटी के लिए 22 सीट्स अवेलेबल है और बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर में 22 सीट्स अवेलेबल है एसटी के लिए। उसके बाद बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए 10 सीट्स अवेलेबल है। बीएससी ऑनर्स इन सेरीकल्चर के लिए भी 10 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, सेरीकल्चर के लिए भी 10 सीट्स अवेलेबल है एसटी के लिए। बीएफएससी के फिशरीज के लिए भी 7 सीट्स अवेलेबल है और बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के लिए भी 7 सीट्स अवेलेबल है एसटी के लिए। उसके बाद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 4 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेज के लिए 3-3 सीट्स अवेलेबल है एसटी के लिए। उसके बाद आप देख लीजिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में क्या आता है? आरबीए के लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है और एलसीआईबी के लिए 4%, ओबीसी के लिए 8%। तो बीवीएससी के लिए आरबीए के लिए 6 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर के लिए 10 सीट्स फॉर आरबीए एंड हॉर्टिकल्चर के लिए भी यहाँ पे 10 सीट्स है आरबीए कैटेगरी के लिए। उसके बाद फॉरेस्ट्री के लिए 5 सीट्स है आरबीए कैटेगरी में। उसके बाद सेरीकल्चर के लिए 4 सीट्स है, ठीक है, फॉर आरबीए। फिशरीज के लिए 3 सीट्स है फॉर आरबीए। बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट्स है फॉर आरबीए और उसके बाद जितने भी कोर्स रहते हैं लाइक बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोकेमिस्ट्री, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री एंड बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेज में 2-2 सीट्स इसमें अवेलेबल है आरबीए के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए बीबीएससी एएलसी में, ठीक है? एएलसीआईबी में क्या रिजर्वेशन है? 4% है, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एएलसी के लिए। एएलसी कैटेगरी के लिए बीबीएससी के लिए 2 सीट्स है, एग्रीकल्चर के लिए 4 सीट्स है, हॉर्टिकल्चर के लिए 4 सीट्स है, फॉरेस्ट्री के लिए 2 सीट्स है। उसके बाद यहाँ पे सेरीकल्चर के लिए 2 सीट्स है और बीएसएफ, यहाँ से फिर जितने भी कोर्स आते हैं लाइक बीएफएससी, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेज के लिए 1 सीट आती है, एक-एक सीट आती है एएलसीआईबी के लिए, ठीक है? उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए 8% रिजर्वेशन है। इसमें बीबीएससी के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है,
बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 9 सीट्स है, हॉर्टिकल्चर के लिए 9 सीट्स है, फॉरेस्ट्री के लिए 4 सीट्स है, फिशरीज़ के लिए 3 सीट्स है, सेरीकल्चर के लिए 4 सीट्स है। उसके बाद जो है जितने भी यहाँ पे कोर्सेज़ आते हैं लाइक बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के लिए भी 3 सीट्स है, उसके बाद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट, बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए 1 सीट, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1 सीट और बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेस के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे टोटल यहाँ पे आप देख लीजिए इन कैटेगरीज़ के लिए कितना रहता है, एक्सेप्ट ईडब्ल्यूएस, सेल्फ फाइनेंस और जीओजेके इन कैटेगरीज़ का अलग रहता है। इन कैटेगरीज़ को आप एक्सक्लूड करके देखिए कितना है टोटल। बीवीएससी के लिए 60 सीट्स है यहाँ पे, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए 108 सीट्स है, हॉर्टिकल्चर के लिए 108 सीट्स है और फॉरेस्ट्री के लिए 51 सीट्स है, सेरीकल्चर के लिए 48 सीट्स है, फिशरीज़ के लिए यहाँ पे 4 सीट्स है, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के लिए 36 सीट्स है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए 36 सीट्स हैं, 20 सीट्स है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए 15 सीट्स है। उसके बाद बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए 15 सीट्स है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए 15 सीट्स है और बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेस के लिए 15 सीट्स टोटल में है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मतलब जिनके कम पॉइंट्स आते हैं उनका जो है उनका मतलब फिर जो है ज़्यादा जो है जो है पे करना पड़ता है, लेकिन उनकी भी कम पॉइंट्स से सिलेक्शन होती है। इसका भी अलग से कट ऑफ आता है, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत डाउन जाता है, इसमें ज़्यादा फी रहता है, वो हम फी स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो है सेल्फ फाइनेंस। सबसे पहले सेल्फ फाइनेंस सीट्स कितनी है, कौन-कौन से कोर्स में, ठीक है? इसमें कोई कैटेगरी काम नहीं आती सेल्फ फाइनेंस में, ठीक है? सारे ओपन मेरिट में आते हैं इसमें। तो यहाँ पे बीवीएससी एंड एएच के लिए ये यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में 30 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है? एग्रीकल्चर के लिए 54 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के लिए 54 सीट्स अवेलेबल है सेल्फ फाइनेंस के लिए। उसके बाद फॉरेस्ट्री के लिए 25 सीट्स अवेलेबल है, सेरीकल्चर के लिए 24, फिशरीज़ के लिए 17। उसके बाद जो है बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के लिए 18 सीट्स है सेल्फ फाइनेंस में। उसके बाद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 10 सीट्स है। उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट्स, उसके बाद बीएससी बायोकेमिस्ट्री में 7 सीट्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में 7 सीट्स और बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेस में 7 सीट्स अवेलेबल है सेल्फ फाइनेंस में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन है। इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है? यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 सीट्स फॉर बीवीएससी, 10 सीट्स फॉर एग्रीकल्चर, 10 सीट्स फॉर हॉर्टिकल्चर, 5 सीट्स फॉर फॉरेस्ट्री, 4 सीट्स फॉर सेरीकल्चर, 3 सीट्स फॉर बीएफएससी फिशरीज, 4 सीट्स फॉर बीटेक एग्री इंजीनियरिंग, 2 सीट्स फॉर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, 2 सीट्स फॉर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 सीट्स है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 सीट्स है और बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेस के लिए 2 सीट्स है, ठीक है? तो टोटल में 52 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे जीओजेके कैटेगरी जो है उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है? उसमें खाली आप देख लीजिए यहाँ पे बीएससी सेरीकल्चर में जो है 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे बीटेक एग्री इंजीनियरिंग में 1 सीट अवेलेबल है, ठीक है? और उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में 3 सीट्स है और बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर में 3 सीट्स अवेलेबल है फॉर जीओजेके, ठीक है? उसके बाद ग्रैंड टोटल हम देखेंगे कितने सीट्स है किस कैटेगरी में, ठीक है? बीवीएससी में 96 टोटल सीट्स अवेलेबल है, टोटल जितनी भी सीट्स है इंक्लूडिंग सेल्फ फाइनेंस 96 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में 175 सीट्स अवेलेबल टोटल। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर में भी 175 सीट्स अवेलेबल है टोटल। बीएससी फॉरेस्ट्री में 81 सीट्स अवेलेबल है। बीएससी सेरीकल्चर में 77 सीट्स अवेलेबल है। बीएफएससी फिशरीज, बैचलर्स इन फिशरीज में 54 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद बीटेक एग्री इंजीनियरिंग में 59 सीट्स अवेलेबल है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 32 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 24 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद बीएससी बायोकेमिस्ट्री में 24 सीट्स अवेलेबल है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में 24 सीट्स अवेलेबल है और उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेस में 24 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है? ये यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आप मान के चलिए यही सीट मैट्रिक्स रहेगा आपका। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हर एक कोर्स में 845 सीट्स है, जिसमें से खाली ओपन मेरिट के लिए 261 सीट्स यहाँ पे जो है अवेलेबल है। ओपन मेरिट के लिए 261 सीट्स है, एससी के लिए 43 है, एसटी के लिए 106 है, आरबीआई के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए 52 सीट्स है, एलसीआरबी के लिए 21 सीट्स है, ओबीसी के लिए 42 है और यहाँ पे जो टोटल सीट्स है वो 845 है और सेल्फ फाइनेंस में 260 सीट्स है, ठीक है? तो सेल्फ फाइनेंस और ओपन मेरिट और कैटेगरीज में इतनी फ़र्क है, सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस ज़्यादा पड़ता है और इसका कट ऑफ बहुत डाउन जाता है हर एक कोर्स के लिए, ठीक है? सो गाइज़ अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।